ओम साई राम। अब तो बात उस समय की थी कि जब रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था और जब कीर्तन भी हो रहा था, उस समय गुलाल उड़ाया गया था। तो बात यहाँ ये हुई कि गुलाल जो है बाबा की आंखों में चला गया था। और इसके बाद की आगे जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए कि उन्होंने सोचा कि आज भगवान राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूप राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध आना उचित ही है। इसीलिए वे अस्था भी रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना न तोड़ डाले। इसीलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। कुछ समय बाद बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने मना करते हुए कहा कि अभी उत्सव अधूरा है। अगले दिन गोपाल कट्ठा उत्सव मनाया गया। तब बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित थोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है तथा प्रसाद के रूप में वह फुहा सबको वितरित कर दिया जाता है। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समापूर्वक निकाला गया। तब से ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तन हो गया। अगले वर्ष सन 1912 से रामनवमी के कार्यक्रम में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र मास की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया और लगातार दिन रात 7 दिन भगवान नाम का लेना नाम सप्ताह कहलाया। सब भक्त इससे क्रम से भाग लेते थे। वे भी प्रातः काल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों से रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई और बुआ साहब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे। इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हीं को सौंप दिया गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास, जो सतारा जिले के बालाबुआ सतारकर बृहद मतलब कौटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस कारण वे शिरडी में आए। तो काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की और बाबा ने भी यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य अस्थायी तौर पर दासगनु महाराज को सौंप दिया। और यह ध्यान देने योग्य यहाँ पे है कि झुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ। अब जब मस्जिद भी था जीर्ण शीर्ण में थोड़ा सा, तो मस्जिद का भी कायाकल्प होना जरूरी था। तो जिस प्रकार उर्स या मेला भरवाने का विचार सर्वप्रथम श्री गोपाल मुंड के उनके मन में आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का कायाकल्प का विचार भी सर्वप्रथम उनके ही मन में आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित करके उन्होंने वर्गाकार बनवाया। और लेकिन इस कार्य का श्रेय नाना साहेब चंद्रकोर को मिला और फौज के कार्य श्री काका साहेब दीक्षित को मिला। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त मालसापति के आग्रह से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात ही में ही मस्जिद का पूरा आंगन बन गया। अभी तक बाबा का एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे और अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई है। और सन 1911 में सभा मंडप भी परिश्रम पूर्वक ठीक कर दिया गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक भी था और काका साहब दीक्षित आंगन का विस्तार करके उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। आवश्यक द्रव्य व्यय करके उन्हें लोहे के खंभे, बलिया, कैंचियां खरीदी और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम करके भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतारकर उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र क्रोध के कारण धधकते अंगारे की भांति लग रहे थे। कोई भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सब भयभीत थे कि अब क्या होगा। बाबा के एक कोढ़ी भक्त भागोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। माधवराव की वही दशा हुई।
बाबा उनके ऊपर भी ईंट फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दुर्दशा हुई। क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलवाया और एक जरीदार फेटा खरीदकर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधा, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए, उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और उनका क्रोध तुरंत क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर और शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अचानक ही बिना किसी कारण के वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। ये सप्ताह पारायण का पहला विश्राम है। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। ओम साईं राम।